हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन। जब वो अपना कंट्रोल छोड़ती हैं तब क्या होता है। सच में तभी यूनियन का प्रोसेस शुरू होता है। किससे? उनके डिवाइन मैस्कुलिन से, उनके डीएम से। उससे पहले नहीं होता। उससे पहले वो कितना भी इधर उधर भटक लें, टेंशन ले लें, मतलब कितना भी, कहते नहीं कि इंसान इधर उधर भटक रहा है, परेशान हो रहा है, मतलब कितना भी कोशिश वो कर लें, तब तक उनका यूनियन नहीं हो सकता है जब तक वो अपना कंट्रोल छोड़ती नहीं है। क्योंकि कंट्रोल करना क्या है, जैसे वो सोचती है कि अगर मैं उसके पीछे पड़ूंगी तो वो मेरा हो जाएगा, मैं उसको बार बार कॉल करूंगी तो वो कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। मतलब ये क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश ही तो होती है। उनको भगवान पर कम और खुद पर ज्यादा भरोसा होता है। खुद पे भरोसा करना चाहिए, ये मैं गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि इंसान कहता है जब खुद पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप डिवाइन पर भरोसा कम और खुद पे भरोसा ज्यादा करोगे तो ये जर्नी एक ही जगह अटक जाएगी, रुक जाएगी। तो जब आप अपना कंट्रोल छोड़ेंगी तभी आपके यूनियन का प्रोसेस शुरू होता है, तभी डिवाइन कृपा करना शुरू करते हैं। वो प्रोसेस शुरू होने का मतलब ही यही है कि डिवाइन कृपा करना शुरू कर देते हैं। डिवाइन वो जो बाधाएं हैं ना, उसको काटना शुरू कर देते हैं। और इस चीज से क्या, हम सब अनजान रहते हैं। अब मैंने ये बात बोली है तो आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि क्या सच में कंट्रोल छोड़ देने से यूनियन का प्रोसेस सच में शुरू हो जाता है? क्या सच में फिजिकल यूनियन हो सकता है? ये तो दिमाग में चलेगा चलेगा। तो अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, कंट्रोल छोड़ने का मतलब क्या है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ही यही होता है कि आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अपनी जिंदगी उनको सौंप दिया है और आपको ईश्वर पर यकीन हो गया है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब यही होता है, असली सरेंडर वही है। कंट्रोल छोड़ने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने डीएम को चेंज करना बंद कर देती हैं, आउटकम को पकड़ना छोड़ देती हैं। रिजल्ट की इच्छा होती है इंसान की कि जब इंसान मेहनत करता है तो इच्छाएं तो रहती हैं, तो इस चीज से एकदम निकल जाती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन को चेंज करने की कोशिश भी छोड़ देती हैं। वरना तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहेंगी, कहेंगी कि मैं इसको बदल कर रहूंगी। दिमाग में चलता ही है और यही सब कंट्रोल होता है। और जब ये सब आप करना बंद कर देती हैं तब समझ लो आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है। और इसी को सरेंडर करना कहते हैं कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सरेंडर कैसे करें डिवाइन को, कहाँ जाएं सरेंडर करने। बस यही काम कर लीजिए, समझ लीजिए आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और जब ये काम करती हैं तभी आपके यूनियन का प्रोसेस शुरू करते हैं, डिवाइन करते हैं और कोई नहीं कर पाता है। आप सोचिए इंसान के बस में है, किसी के बस में कुछ नहीं है। और जब आप कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, एनर्जी शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह से एनर्जी वेस्ट कनेक्शन है। और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी हैवी रहती है वो एकदम हल्की हो जाती है, एकदम लाइट। और आपके अंदर वो जो अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है वो कम होने लगती है और आप धीरे धीरे सेल्फ लव करने लगते हो। और इसी एनर्जी शिफ्टिंग को आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है सबकॉन्शियसली फील करते हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज को फील करने लगता है। इसीलिए तो ये जर्नी एनर्जी की ही जर्नी कही जाती है। इसमें सब एनर्जी का ही खेल है। इसमें हम सोचें अपने हाथ से कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एनर्जी चेंज होती रहती है, फीलिंग बदलती रहती है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और क्या होता है जब डीएफ अपना कंट्रोल छोड़ती है तो जो डीएफ है वो चेजिंग एनर्जी में होती है और डीएम रनिंग, मतलब वो चेज करती है और वो भागता रहता है। तो ये चीजें कम हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, उसके बाद क्या होता है, तब डीएफ जो है वो ग्राउंडेड हो जाती है और डीएम डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप आपकी तरफ खींचने लगता है। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, वो आपकी एनर्जी उसको अपनी तरफ खींचने लगती है।
और आपकी एनर्जी नहीं होती, वो डिवाइन की कृपा होती है जिससे हम अनजान रहते हैं। आपका डीएम एकदम नेचुरली आपकी तरफ खींचता चला जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे, वो खुद नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या हो रहा है। और ये सब डिवाइन की ही कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है बस। और यही वो प्रोसेस है जो समझ लो एक फाउंडेशन है, एक नींव है आप दोनों को मिलाने के लिए। और क्या होता है जब डिवाइन फेमिनिन कंट्रोल छोड़ देती हैं, कंट्रोल छोड़ने का मतलब यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर कर देती है, तो क्या होता है तब इनर यूनियन पहले होता है। पहले आपको खुद से मिलाया जाता है, फिर आपके पर्सन से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि पहले आपको आपके पर्सन से नहीं, खुद से मिलाया जाएगा। आपको आपकी पहचान कराई जाएगी, आपको आपकी आत्मा से मिलाया जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका मेन पर्पज क्या है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपका बाहरी यूनियन नहीं होगा, पहले आपका इनर यूनियन होगा। आपको खुद से मिलाया जाएगा, और जब आपको खुद से मिला दिया जाता है तो क्या होता है, तो आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। जो आप हिले हुए रहते हो, डिसबैलेंस रहती है ना आपकी एनर्जी, तो एकदम स्टेबल हो जाती है। आपके अंदर से जो उसको खोने का डर होता है वो खत्म हो जाता है। वैलिडेशन बाहर से नहीं, खुद से मिलता है। वैलिडेशन क्या है, जैसे सोच लीजिए आप क्या करते हो, आप अपने पर्सन से ही उम्मीद लगा के बैठे हो क्या कि वो आपको हंसाएगा तो हंसोगे, वो रुलाएगा तो रोओगे, पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गए हो। यही तो वैलिडेशन है, मतलब आपकी खुशियां उसी पर डिपेंड है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपका इनर यूनियन कंप्लीट हो जाता है तभी आपका फिजिकल यूनियन होता है। और इसीलिए इस प्रोसेस से डिवाइन आपको गुजारते हैं। जो आपको दुख मिल रहा है, जो तकलीफ मिल रही है, ये समझ लो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उससे गुजर कर ही निकलना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नहीं करना है, बस कंट्रोल को छोड़ देना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सरेंडर का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। ये सरेंडर नहीं है, बल्कि सरेंडर क्या है कि मैं ईश्वर पर पूरा भरोसा करती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे ईश्वर पर, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, ईश्वर कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। ये होता है सरेंडर करना कि प्रभु अब अच्छा करो बुरा करो, अब मैं आपकी हूँ। जैसे मीराबाई ने किया था, जैसे भक्त प्रहलाद ने किया था, जैसे भक्त ध्रुव ने किया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था डिवाइन को। दुख आए सुख आए कोई बात नहीं है, घबराना थोड़ी ना है, परेशान थोड़ी ना होना है। और यही असली सरेंडर होता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब ये कि आपने कंट्रोल छोड़ दिया है पूरी तरह से। और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो डिवाइन वो सब कुछ करते हैं आपके लिए जो कभी आप सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। इतना अच्छा होने लगता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि क्या ये मेरे साथ हो सकता है। और जब हो जाता है तो क्या, तब आप हंसते हो, आप खुश रहते हो, आपकी आत्मा खुश होती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगे कि जब डिवाइन फेमिनिन अपना कंट्रोल छोड़ देती हैं इस जर्नी में तो क्या होता है, तभी यूनियन का प्रोसेस शुरू होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि गलती हम करते हैं और ब्लेम हम भगवान को कर देते हैं। तो ये गलती करनी नहीं है, बस याद रखना इतना। तभी ये जर्नी आगे बढ़ेगी और आप शांति से रहोगे, वरना आपका सुकून एकदम नष्ट हो जाएगा। परेशान रहोगे सारी जिंदगी, जीवन भर परेशान रहोगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।